यह है कि भगवती की विशेष ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਿਆਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਹਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। पंडित जी जय माता दी जी। जय माता की। पंडित जी, जैसे नवरात्रे आ गए हैं, नवरात्रे पे लोग व्रत भी रखते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि नवरात्रे का महत्व क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सबसे पहले नगरवासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ। रही बात आपकी कि मनाने का ढंग और क्यों, तो बात यह है कि भगवती की विशेष रात्रियाँ हैं जो हमें साल में 2 बारी नवरात्र का उपलक्ष्य में 9 दिन 9 रात्रियाँ मिलती हैं। भगवती की विशेष पूजा आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, जैसे माँ की कृपा हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर और हम पर बनी रहे, इसके लिए हम नवरात्रि का जो है पर्व बड़े विशेष उत्साह और श्रद्धा विश्वास के साथ मनाते हैं। तो पंडित जी, बात करें अखंड ज्योत जगाई जाती है, उसका क्या महत्व है? अखंड ज्योत का विशेष महत्व है। जैसे हमारी ज्वाला माता का एक स्वरूप है, ज्वाला जी माता का एक स्वरूप है, वहाँ ज्योति स्वरूप में भगवती विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप, अगर ज्योति को आप ध्यान से दर्शन करें तो तीनों स्वरूप उसमें नज़र आते हैं। तो जैसे ज्वाला जी का हमारे साक्षात, उसके लिए कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। जैसे नदियों में गंगा है, उसका कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं, उसी प्रकार माँ का एक स्वरूप है ज्वाला जी, ज्योति का स्वरूप है। तो ज्योति, अखंड ज्योति जलाना यह है माँ की, भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करना, साक्षात स्वरूप है ज्योति का। उसमें कोई भी किसी तरह का कोई संशय नहीं है और वो एकदम सामने भगवती का स्वरूप हमारे खड़ा हुआ है, जिसमें लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ का स्वरूप साक्षात विराजमान होता है। इसलिए अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। पंडित जी, खेतरी भी बीजी जाती है, उसका क्या महत्व है? अब हमारे जीवन में हमेशा हरा भरा रहे, उत्पत्ति होती रहे, वंश की वृद्धि होती रहे, धन की वृद्धि होती रहे, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, उसी प्रकार खेती बीजी जाती है जिससे हमारा हरा भरा सिस्टम चलता रहे। तो माँ के चरणों में ऐसा भाव लेकर के खेती बीजना, अखंड ज्योति जलाना, माँ की प्रसन्नता के लिए और भी जैसे व्रत रखना है, आराधना करना है, पूजा पाठ, विनय, प्रार्थना, निवेदन, क्योंकि इस सारा सिस्टम जो है व्रत करना एक आधार है। व्रत के बाद अगर हम पाठ पूजा विशेष रूप से नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, तो विशेष महत्व तो नहीं होता है। अन्न छोड़ना ही व्रत नहीं है। अन्न के साथ अन्न छोड़ना और फलाहार, दूधाहार और ऐसा फलाहार लेना, उसके बाद में सिमरन करना, विशेष भगवती का सिमरन करना, रात्रि में ज़रूर करना। सोने से पहले आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जैसे हम भगवती का जागरण करते हैं, उसी प्रकार रात्रि में विशेष पाठ पूजा करके ही हमको सोना चाहिए। पंडित जी, जैसे लोग नवरात्र के अवसर पर, पंडित जी जैसे लोग नवरात्र के अवसर पर
नौ माता जो होती हैं उनकी पूजा करते हैं अलग अलग दिन, कौन से दिन कौन सी माता की पूजा करनी होती है, कौन सा दिन कौन सी माता का होता है? जैसे सबसे पहले आपने पूछा नवरात्रि का महत्व। 9 रात्रियों में 9 दिनों में भगवती के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री माता है उनका पूजन होता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का होता है। तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम सकंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अलग अलग माताओं का स्वरूप 9 दिन पूजन किया जाता है। और सबसे लास्ट में सिद्धिदात्री, जो सिद्धि को देने वाली है, भगवती का माँ सिद्धि का सिद्धिदात्री उनका स्वरूप का पूजन किया जाता है कि हमारे जितने भी पूजा पाठ मंत्रार्था सफला संतु, जो हमने व्रत पूजन आराधन प्रार्थना निवेदन विनय स्तुति जो भी की है वो हमारी सब सिद्ध हो और हमारे सभी कार्य पारिवारिक सामाजिक धार्मिक व्यावसायिक सिद्ध हों। ऐसा भाव लेकर के अलग अलग पृथक पृथक स्वरूपों में भगवती माँ जगदम्बा की पूजन और प्रार्थना की जाती है नवरात्रियों में। पंडित जी, एक लोगों का बड़ा सवाल, जो लोग शाकाहारी हैं पूरा वर्ष जो है वो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, लेकिन अंडे वाला केक तक नहीं खाते, लेकिन नवरात्रे में प्याज और लहसुन का परहेज़ क्यों किया जाता है? प्याज और लहसुन भी तामसी भोजन है, उसको हम प्योर शाकाहारी नहीं मान सकते। आप शाकाहारी में प्याज लहसुन आता ही नहीं है। जो चीज़ भगवान के भोग नहीं लगती है, जो दूषित हैं उन चीज़ों को भगवान का भोग नहीं लगाया जाता है। और जो चीज़ भगवान के भोग नहीं लगती हैं, जो तामसी हैं, उनको हम शाकाहारी में नहीं लेते हैं। अब मंदिरों में आप देखिए जहाँ भगवान का भोग लगता है या घरों में जो मंदिर बना रखे हैं उनमें भोग लगता है, वहाँ प्याज का और लहसुन का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो उससे जीवन यापन अच्छा होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ये तामसी भोजन में गिनाया जाता है, तो इसलिए इसका वर्जित माना गया है और इसको हम पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं मानते हैं। पंडित जी, एक लास्ट सवाल, अष्टमी पूजन क्यों किया जाता है, जैसे कंजक पूजन क्यों किया जाता है, और अष्टमी और नवमी का क्या महत्व है? अष्टमी और नवमी ये अपनी, वैसे तो रोजाना पूजन होता है भगवती का 9 दिन, लेकिन अष्टमी पूर्णाहुति के लिए अपनी अपनी प्रांत की प्रथा है, अपने अपने स्टेट की प्रथा है। कहीं अष्टमी पूजी जाती है, कहीं नवमी पूजी जाती है। पूर्ण जब नवरात्रि होते हैं तो इसमें भगवती कन्या के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है, उनका आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि वो साक्षात्कार हैं। उनके लिए हलवा पूड़ी और छोले बनाकर भोग लगाकर उनका प्रसाद लिया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अब कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई नवमी पूजते हैं, जैसे जैसे उनकी प्रथा चली आ रही है उसी हिसाब से भगवती का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੀਲਕਮਲ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕਤਿਆਲ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।